बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। तबरसी लिखते हैं कि इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम ने अपने आबाए ताहिरीन अलैहिमुस्सलाम की सनद से बयान किया कि एक यहूदी हज़रत अबू बकर के पास आया और इसने कहा, मेरा बाप मर गया और इसके पास बड़ी दौलत थी, लेकिन इसने वो दौलत कहीं छुपाई हुई थी और मरने से पहले इसने मुझे दौलत के मुतल्लिक कुछ भी नहीं बताया। अगर आप मेरे वालिद की दौलत का नामो निशान बता दें तो इस दौलत का 1/3 हिस्सा आपके हवाले करूंगा और उसकी 1/3 फुकराए मुस्लिमीन में तकसीम करूंगा और 1/3 अपने पास रखूंगा और मैं दीन इस्लाम भी कबूल करूंगा। हजरत अबू बकर ने इससे कहा, बंदा खुदा, अल्लाह के अलावा गायब का इल्म किसी के पास नहीं है। बाद अज़ां वो यहूदी हजरत उमर के पास गया और इनसे अपना मसला बयान किया। उन्होंने भी इसे वही जवाब दिया जो इनसे पहले हजरत अबू बकर दे चुके थे। फिर हजरत उमर ने इसे मशवरा दिया कि वो हजरत अली से जाकर मुलाकात करे। यहूदी हजरत अली अलैहिस्सलाम के पास आया और इनसे अपना दुखड़ा बयान किया। आप अलैहिस्सलाम ने इससे फरमाया, तुम यमन चले जाओ और हजर मौत के इलाका में वादी बरहूत का पता चलाओ, और जब तुम इस वादी में पहुंचो तो गुरूब आफताब तक वहां बैठना। गुरूब आफताब के वक्त तुझे 2 कौवे दिखाई देंगे जो काएं काएं कर रहे होंगे। इस वक्त अपने बाप का नाम लेकर सदा देना और कहना कि ऐ फलां, मुझे रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसी ने भेजा है। जब तुम ये कहोगे तो वो तुमसे कलाम करेगा, इससे इसकी दौलत का पूछ लेना। वो तुझे अपनी मख्फी दौलत का पता बताएगा। हज़रत अलैहिस्सलाम के फरमान के तहत वो यमन गया और वहाँ से इसने वादी बरहूत का पता मालूम किया और वहाँ पहुँच गया। गुरूब आफताब के वक्त इसने 2 कौवे देखे जो काएं काएं कर रहे थे। इसने अपने बाप का नाम लेकर आवाज़ दी और कहा, मुझे रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसी ने तेरे पास भेजा है, लिहाजा मुझे जवाब दे। इस वक्त इसे एक आवाज़ सुनाई दी, तुझ पर अफसोस, तू यहाँ क्या करने आया है? ये तो अहले नार की वादी है। इसने कहा, मैं तुझसे तेरी दौलत का पता मालूम करने आया हूँ। आवाज़ आई, वो दौलत मैंने फलां फलां जगह पर छुपा कर इसके ऊपर दीवार खड़ी कर दी थी। मैं तुझसे कहता हूँ कि मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन की पैरवी कर, निजात का राज इसी में ही मुज़मिर है। इसके बाद दोनों कौवे वापस चले गए। यहूदी अपने घर वापस आया और जहाँ इसके बाप ने दौलत की निशानदही की थी, इसने वहाँ से दौलत हासिल की। वो दौलत ढेर सारे सोने और चांदी पर मुश्तमिल थी। इसने तमाम दौलत को ऊंट पर लादा और अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुआ, और जैसे ही इसकी नज़र आप पर पड़ी तो इसने कहा, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह व अन्नका वसी रसूलुल्लाह व इख्वा व अमीरुल मोमिनीन हक्का कमा समैत। मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं और आप अलैहिस्सलाम रसूल खुदा के वसी और इनके भाई हैं। आप इसमें बामुसम्मा अमीरुल मोमिनीन हैं। मेरी तरफ से आपकी खिदमत में ये हदिया है। आप अपनी सवाब दीद के मुताबिक इसे खर्च करें। बेशक आप आलमीन में अल्लाह के वली हैं। अल्लाहुम्मा
صلی علی محمد و آل محمد۔